धीरे धीरे समझ में आता, जीवन यूं ही नहीं बहता। हर पल हर कर्म का लेखा, शांत नियम में सब कुछ रहता। क्यों ये जीवन उलझन लाए, क्यों कुछ पास कुछ दूर जाए। जो बोया था कल की राहों में, आज वही फिर सामने आए। हर सोच एक बीज है बच्चा, हर शब्द एक दिशा बनता। जो कर्म तुम जग में करते, वही भाग्य बनकर लौटता। न जन्म से कोई ऊंचा होता, न जन्म से कोई महान। महान बनती है अपने कर्मों की पहचान से। जो बोगे वही पाओगे, यही नियम है इस संसार में। ना भाग्य तुम्हें उठाता है, ना कोई और गिराता है। आत्मा महान बनती है अपने कर्मों की पहचान से। जब क्रोध की ज्वाला उठती है, पहले शांति तुमसे छूटती है। जब प्रेम का दीप जलाते हो, रोशनी जग में फैलती है। संस्कारों की ये गहराई जन्मों जन्मों तक संग जाए। जो आज तुम फिर से चुनते हो, वही कल का जीवन बन जाए। अब जागो अपनी सच्चाई में, तुम हो एक पवित्र आत्मा। आत्मा महान बनती है अपने कर्मों की पहचान से। जो बोगे वही पाओगे, यही नियम है इस संसार में। हर कर्म एक कहानी है, जो लौट कर फिर आनी है। आत्मा महान बनती है अपने कर्मों की पहचान से। स्मृति में खुद को आत्मा जानो, ऊपर परम धाम को पहचानो। उस परम पिता से नाता जोड़ो, अपने जीवन को प्रकाश से भरो। योग की अग्नि में सब जलेगा, पुराना बोझ भी हल्का होगा। नया सवेरा तब आएगा, जब हर कर्म पवित्र होगा। आत्मा महान बनती है अपने कर्मों की पहचान से। जो बोगे वही पाओगे, यही नियम है इस संसार में। ना जन्म से कोई महान है, ना नाम से कोई पहचान है। आत्मा महान बनती है अपने कर्मों की पहचान से। धीरे धीरे समझ में आता, जीवन यूं ही नहीं
जीवन अन्यायपूर्ण क्यों लगता है? कुछ लोग क्यों दुख सहते हैं जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया होता? अच्छे लोग क्यों पीड़ा से गुजरते हैं जबकि कुछ लोग आसानी से जीवन जीते दिखाई देते हैं? क्या आपने कभी पूछा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो अगर जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता? क्या हो अगर एक गहरा नियम है जो सब कुछ संचालित कर रहा है? सदियों से लोग उत्तर खोजते रहे हैं। कुछ कहते हैं ये भाग्य है, कुछ कहते हैं ये ईश्वर की इच्छा है, कुछ परिस्थितियों को दोष देते हैं, कुछ दूसरों को। लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह से ये नहीं समझाता कि जीवन जैसा घटता है वैसा क्यों घटता है। क्योंकि भीतर कहीं हम जानते हैं हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। एक नियम है, एक मौन अदृश्य नियम, कर्म का नियम। ये नैतिक कारण कार्य का नियम है जो केवल कर्मों को ही नहीं बल्कि उनके नैतिक परिणामों को भी संचालित करता है। भौतिक नियमों के विपरीत जिन्हें प्रणालियां लागू करती हैं, सरकारें लागू करती हैं या बाहरी अधिकार लागू करते हैं, और तब भी कभी कभी लोग बच जाते हैं, वे दंड से बच निकलते हैं, वे पकड़े नहीं जाते। लेकिन ये नियम अलग तरह से कार्य करता है। कर्म का नियम स्वतः कार्य करता है। ये न्यायालयों पर निर्भर नहीं है, न गवाहों पर, न प्रमाणों पर। ये जीवन में ही अंतर्निहित है। कुछ भी इससे बच नहीं सकता, कुछ भी भुलाया नहीं जाता। कर्म केवल भविष्य में ही कार्य नहीं करता, ये तुरंत भी कार्य करता है। जैसे ही आप क्रोध करते हैं, आप अपनी शांति खो देते हैं। जैसे ही आप किसी को दुख देते हैं, उसका कंपन सबसे पहले आपको ही स्पर्श करता है।
धीरे धीरे वो अलग अलग रूपों में वापस लौटता है। लेकिन इससे भी गहरी एक बात है, जब हम कोई गलत कर्म करते हैं तो उससे मिलने वाली सजा से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिससे हमें सच में सावधान रहना चाहिए वो है वो प्रवृत्ति जो उसी कर्म को बार बार करने की बन जाती है। क्योंकि हर कर्म एक स्मृति बनाता है और वही स्मृति भविष्य की प्रवृत्तियों का स्रोत बन जाती है। इसीलिए कोई भी कर्म स्मृति से अलग नहीं होता। कर्म आदतें भी बनाता है जिसे आप दोहराते हैं, वही आपका स्वभाव बन जाता है और आपका स्वभाव आपका भाग्य बनाता है। कभी कभी आप दुख देखते हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के। एक बच्चा जन्म से ही पीड़ित, एक अच्छा व्यक्ति दुख से गुजरता हुआ। क्यों? क्योंकि हर कर्म दिखाई नहीं देता। कुछ कर्म अतीत से आते हैं, संग्रहित कर्म पूर्व समय से, जो वर्तमान परिस्थितियों के रूप में लौटते हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं। वह वास्तव में अतीत के कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन यह बुरी खबर नहीं है, यह शक्ति है। क्योंकि यदि आपके अतीत ने आपका वर्तमान बनाया है, तो आपका वर्तमान आपका भविष्य बना सकता है। आप पीड़ित नहीं हैं, आप सृजनकर्ता हैं। आपके कर्मों की गुणवत्ता आपकी जागरूकता पर निर्भर करती है। यदि आप सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, तो आपके कर्म उत्पन्न होते हैं अहंकार से, क्रोध से, मोह से। लेकिन जब आप याद रखते हैं मैं एक आत्मा हूं, तो आपके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, आपके विचार बदल जाते हैं, आपकी भावनाएं बदल जाती हैं। लेकिन इससे भी गहरी एक बात है, आपके कर्मों की गुणवत्ता आपकी भावना और इरादे पर भी निर्भर करती है। आप क्यों कर्म करते हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या करते हैं। हर कर्म से पहले एक उद्देश्य होता है, एक सूक्ष्म इरादा होता है, और वही इरादा
आपके कर्म के परिणाम को निर्धारित करता है। दो कर्म एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे की भावना अलग होती है। आपका जीवन बदलने लगता है। एक मार्ग है अपने कर्मों को बदलने का, जागरूकता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। जब आप जुड़ते हैं अपने सच्चे स्वरूप से और परम स्रोत से, तो पुराने बोझ धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और नए शुद्ध कर्म प्रवाह में आने लगते हैं। तो याद रखो, जीवन में कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है। हर चीज किसी कारण से होती है और हर चीज परिवर्तित की जा सकती है। बस एक कदम जागरूक बनो, जिम्मेदार बनो, सचेत बनो। कभी किसी को दुख मत दो और कभी किसी से दुख मत लो, क्योंकि आप जो देते हैं वही हमेशा लौट कर आता है। आप ही अपने भाग्य के सृजन करता है। संगम की ये सुबह कितनी पवित्र, कितनी गहराई। निर्मल गगन से आज बाबा की प्यारी याद उतर आई। मन की लहरें शांत, सांस भी मंत्र बन जाती। कर्मातीत उस अवस्था की आहट निकल के पास बुलाती। एक बाबा पर मन तन धन सब हो समर्पण। हर धड़कन, हर श्वास, हर कर्म उनके प्रेम में अर्पण। मन सोचे वही जो बाबा श्रीमत से सिखलाता है। तन से करे वही कर्म जो बाबा कराता है। एक बाबा और कोई नहीं, मेरा सहारा, मेरा साथी, मेरे मन का राही। जब से मैंने सब कुछ छोड़ा, सिर्फ उसको अपनाया, गिरना उठना छूट गया, जीवन जीत का बन गया। देखे भान को छोड़कर जब मैं अशरीरी बन जाता, सब बंधन, सब विचार दूर कहीं खो जाता। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, सामने ज्योति निराकार। मेरा बाबा परम पिता खींच ले प्रेम सिंधु में प्यार।
सफेद ज्योति की लहरों में सब सोच थम सी जाए। प्रेम सागर के प्यार में आत्मा पूरी समा जाए। आत्मा शक्ति और प्रकाश का एक गोला बन जाए। विकर्म विकल्प व्यर्थ सब इस ज्योति अग्नि में जल जाए। बस मैं आत्मा मेरा बाबा, ना कोई तीसरा साथ। देहातीत इस अवस्था में मिलता ऊंचा परमार्थ। सब यादें चुप सब धड़कन निर्मल, कर्मातीत की ओर बढ़ता प्यारा ये आत्मिक सफर। संसार के बीच खड़ा हूँ, कर्म लगातार चलते हैं। पर हानि लाभ निंदा स्तुति अब दिल को छू ना पाते हैं। सुख आए तो विनम्र रहूं, दुख आए तो शांत रहूं। दोनों को ही ड्रामा समझकर बाबा के संग मस्त रहूं। मैं उपराम हूँ कर्म के फलों से पड़े, ना अंदर घमंड ना रूह में शिकवे किनारे। कर्म फल से अतीत होकर जीवन सफल बनाया। कर्मातीत की ओर चलते चलते हर पल को गीत बनाया। न मानना कोई अभिमान, न मैं करता ना मेरा कुछ। करन करावन हार स्वामी बाबा है, उसका ही सब कुछ। निमित्त बनकर चलता जाऊं, निर्भय निर्मल निश्चिंत। कर्मातीत की रोशनी में हो हर पल मधुर पवित्र शांत। न घबराना न रुक जाना, यही है राह कर्मातीत की। हिम्मत रखो याद जगाओ, मिले मदद परम पिता की। जब मन पर नियंत्रण आए, सब बंधन टूट जाए। बाबा पर पूरा समर्पण हो, सारी कमजोरी मिट जाए। चिरकालीन अभ्यास से आत्मा कर्मातीत बन जाए। मन स्थिर बुद्धि शांत, सब व्यर्थ सोच मिट जाए। दृष्टि हो साक्षी, मुख पर रहे मुस्कान। बेहद संकल्प शुभ भावनाओं का उड़ान। सदा न्यारा सदा प्यारा, यही कर्मातीत स्थिति। बंधन से परे पर प्रेम से भरी दिया आत्मा की गति। जहाँ से गुजरे शांति प्रकाश लहराए। लोग कहे ये फरिश्ता है जो हर दिल गाए। ओम शांति। मैं और बाबा कोई तीसरा नहीं आए। बाबा के प्रेम में आत्मा खो जाए। न व्यर्थ न विकल्प, सब विकर्म हो विनाश। आत्मा दिखे एक गोला, सिर्फ शक्ति और प्रकाश। बनो संसार